हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो सभी बच्चे जो भी इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और शेयर भी करो यार। आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो ऐसे में आप लोगों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक वन बाय वन लेक्चर आप लोगों को देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, classical mechanics based on the Newton's law of motion, ठीक है, successfully describe the motion of all microscopic objects such as falling stone, orbital planets, which have essentially a particle-like behavior as shown in the previous section जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। However, it fails when applied to microscopic objects like electrons, atoms, and molecules. ठीक है, this is mainly because of the fact that classical mechanics ignores the concept of dual behavior of the matter, especially for subatomic particles and the uncertainty principles। जैसे कि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स जो होती है उसमें प्लैनेट का जो कोई भी मतलब मोशन होता है या फिर उसका पोजीशन होता है, वो ऐसे इजीली क्लासिकल मैकेनिक्स और फिजिक्स से पता कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हैं, जैसे कि अगर हम किसी प्लैनेट को हटा करके वहां पे इलेक्ट्रॉन रख देते हैं या कोई मॉलिक्यूल या एटम रख देते हैं, तो हम लोग वो पोजीशन उसका अच्छे से नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कारण है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि अभी हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ा जाएगा। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम एक होता है क्वांटा। क्वांटा, ठीक है, क्वांटा का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, क्वांटम मैकेनिक्स इज थियोरेटिकल science that deals with the study of the motion of microscopic objects that have both observable wave-like and particle-like properties। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा थियोरेटिकल साइंस है जिसमें कोई भी चीज को जो हम स्टडी करेंगे, यानी वो मोशन हो या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कुछ भी स्टडी करेंगे, तो उसमें दो बातें, एक वेव लाइक पढ़ेंगे और दूसरा पार्टिकल लाइक भी पढ़ेंगे। ठीक है, it specifies that law of motion that these objects obey। ठीक है, when quantum mechanics is applied to the microscopic object which wave-like properties are insignificant, the results are the same as those from the classical mechanics। यानी रिजल्ट हम लोगों को दोनों क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ये दोनों का रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हिसेनबर्ग। ठीक है, एंड अरविंद स्क्रोडिंजर। अरविंद स्क्रोडिंजर। हियर however we shall be discussing the quantum mechanics which is based on the idea of the motion, wave motion। ठीक है, स्पेशली जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है या क्वांटम मैकेनिक्स है वो वेव मोशन पे डिपेंड करता है। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय स्क्रोडिंजर एंड इट वॉन द नोबेल प्राइज। उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। तो ये बात आप लोग याद रखो, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से। Physics in 1933, this equation was incorporates wave particles duality of matter as proposed by de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it। जो डी ब्रॉगली इक्वेशन था उसको सॉल्व करने के लिए एक हायर मैथमेटिक्स आइडिया की जरूरत थी। यू विल लर्न दिस सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिस्टम्स इन हायर क्लासेस। जो कि ये जो इक्वेशन है स्क्रोडिंजर का, वो हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत ही बताया गया है। जो ग्रेजुएशन में जाने पे हम लोगों को इसका डेरिवेशन भी बताया जाता है। फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम और मॉलिक्यूल whose एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, तब उस कंडीशन में स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? यानी कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच कैप इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर। और इसको एच के ऊपर में जो ऐसे इसको हम लोग
क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एच को हैमिल्टोनियन बोलते हैं। Schrodinger gave a receipt of construction his operator from the expression for the total energy of the system। इन्होंने इससे बताया कि total energy of system ये होता है। The total energy of the system takes into account of kinetic energy of all subatomic particles like electron, nuclei, and attractive potential between the electron and nuclei, repulsive potential among the electron and nuclei। अब उसको सॉल्यूशन करके हमको जो इक्वेशन आया है दैट इज ई एंड साई का रिलेशनशिप है, जो इसको डिटेल में हम लोग को ग्रेजुएशन में पढ़ना ही होती है, इससे पहले नहीं। अब देखना है नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन एटम एंड द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अब हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्क्रोडिंजर का इक्वेशन बन रहा है, उन्होंने जो बनाया है वो क्या है वो देखते हैं। When a Schrodinger equation is solved for the hydrogen atom, the solution gives the possible energy level and the electron can occupy and the corresponding wave function that is psi। जो psi को क्या कहा गया है, वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एसोसिएटेड विद एनर्जी ईच एनर्जी लेवल, ठीक। These quantized energy states and corresponding wave function which are characterized by the set of the three quantum numbers। अब इस सारा एनर्जी को, एक क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट को जो वेव फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे एज अ थ्री क्वांटम नंबर्स, दैट इज प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। Arises as a natural consequence in the solution of the Schrodinger equations when an electron is in any energy state, the wave function corresponding that the energy state contains all information about the electrons। उसके बाद देखो द वेव, इसीलिए कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मतलब समझो एटम का पार्ट है जो सारा केमिकल प्रॉपर्टी लगभग इसी के पास ये शो करता है, ठीक है। The wave function is mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron in the atom, does not carry any physical meaning। उसके बाद देखो such wave function of the hydrogen or hydrogen like species with one electron are called atomic orbitals। atomic orbital का मतलब क्या होगा कि देखो यहाँ पे वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज विद वन इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है हाइड्रोजन है या इसके जैसा कोई और भी है, जैसे हीलियम में भी आता है, ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेसीज, सेम स्पेसीज वाला चीज, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सच वेव फंक्शन इज पर्टेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज आर कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और जिसके पास ज्यादा होता है उसको ज्यादा वाला हम लोग टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, थ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम। द प्रोबेबिलिटी of finding an electron at a point within an atom is proportional to the psi square, ठीक है, psi square। At that point, the quantum mechanical results of the hydrogen atom successfully predict all the aspects of the hydrogen atom spectrum, including some phenomena that could not be explained by the Bohr model। जो बोर मॉडल नहीं कर पाया था, अब उसको स्क्रोडिंजर इजीली अपने इक्वेशन में समझा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ द स्क्रोडिंजर इक्वेशन टू द मल्टी डायरेक्शन ऑफ द एटम्स रिप्रेजेंट्स द डिफिकल्टीज। द स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व एग्जैक्टली द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब देखो स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है मल्टी डायरेक्शन यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा इक्वेशन नहीं दे पाए थे, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए। These difficulties can be overcome by using approximated method such calculation, ठीक है, कैलकुलस का यहाँ पे मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा नीड हो जाती है। Aid of the modern computer shows that orbitals in the atoms other than hydrogen do not differ in any radical way from hydrogen orbitals discussed above। The principal difference lies in the consequence of increased nuclear charges, ठीक है। Because of these, all the orbitals are somewhat constructed further, as you shall see later। हम लोग आगे देखेंगे unlike orbitals of hydrogen and hydrogen-like species whose energy depends only on the quantum numbers, that is n, and the energy of orbital multi-electron atom depends on the quantum number n and l, ठीक है। ये सारा अभी हम लोग समझेंगे क्या n होता है और n। इससे पहले एक थोड़ा सा ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन में कुछ जो पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं।
Important features of the quantum mechanical model of atom. Quantum mechanical model of atom is the picture of a structure of an atom. ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल में एटम का पिक्चर से मतलब अच्छे से समझाया जाता है. द फॉलोइंग आर द फीचर्स. अब फीचर हम लोग पढ़ते हैं. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड. सबसे पहला एनर्जी क्या होता है एटम के अंदर? क्वांटाइज्ड होता है, जो हम लोग बहुत ही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. दूसरा बात क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज. अब जो क्वांटाइज एनर्जी होता है वो किसका रिजल्ट है? वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ठीक है. बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते हैं. दिस इज. उसके बाद देखो एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन फॉर द वेव फंक्शन साइज फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड एटम. ठीक है, ये बात सब है, ये अपना नोट भी करते ले जाना. उसके बाद देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट within an atom in is proportional to the square of the orbital wave function. That is, देखो यहाँ पे psi square लिखा गया है. उसके बाद देखो as probability density and is always positive. और ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है. फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड. ठीक है. उसके बाद देखो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स क्या होती है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा, पहले क्वांटम नंबर पे एक अकेला वीडियो होगा जो डिटेल से हम लोग बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो.